मैं पवन मिश्रा। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिगार्डिंग एजुकेशन इन इंडिया, कि शिक्षा के संबंध में संवैधानिक प्रावधान। तो इस वीडियो लेक्चर में हम सबसे पहले बात करेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान क्या होता है, फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान की बात करेंगे, और उसके बाद फिर हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिगार्डिंग एजुकेशन की बात करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं संविधान क्या होता है। कि अगर हम संविधान की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री इज द बेसिक डॉक्यूमेंट दैट मे बी रिगार्डेड एज द सोर्स ऑफ लेजिस्लेशन। कि किसी देश का संविधान मूल दस्तावेज है जिसे कानून के स्रोत के रूप में स्वीकार किया जाता है या माना जाता है। It is a set of rules, laws and principle according to which a country governed। कि यह नियमों, कानूनों और सिद्धांतों का एक दस्तावेज है या एक समूह है जिसके अनुसार किसी भी देश का शासन चलता है। तो संविधान समझ में आ गया कि इट इज अ सेट ऑफ रूल्स, लॉस एंड प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू विच कंट्री गवर्न। की नियमों, कानूनों और सिद्धांतों का एक दस्तावेज है जिसके अनुसार किसी भी देश का शासन चलता है। अब उसके बाद फिर हम बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करते हैं। तो जैसे आप सबको पता है कि हमें जो फ्रीडम मिली, 15 अगस्त 1947 को फ्रीडम मिली, लेकिन उस टाइम हमारे पास कोई अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, कोई संविधान नहीं था। तो उसके बाद क्या था कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने भारत का संविधान बनाने के लिए एक समिति का गठन किया जिसको संविधान समिति भी कहा जाता है। और अब अगर हम संविधान समिति की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी की बात करते हैं, तो जो इस जो पूरी जो समिति के जो चेयरपर्सन थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और इस समिति में जो ड्राफ्टिंग जो कमेटी थी, उस ड्राफ्टिंग कमेटी के जो हेड थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और इस कमेटी ने, जो कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी, इस कमेटी ने 2 साल 11 महीने और 18 दिन की कड़ी मेहनत के बाद 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बना दिया। तो इसलिए जो 26 नवंबर का जो दिन है वो संविधान दिवस या कॉन्स्टिट्यूशन डे के नाम से भी जाना जाता है। दिस कमेटी ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन 26 November 1949 after 2 year 11 month and 18 days of hard work, and it was implemented in the country from 26 January 1950। कि और 1949 में 1949 में बन के तैयार हो गया, लेकिन इसको जो इम्प्लीमेंट किया गया और 26 जनवरी 1950 को इसको इम्प्लीमेंट किया गया। और अगर हम अपने आर्टिकल्स की बात करें, भारतीय जो संविधान है उसमें जो जब ये हमारा संविधान बना था तो उस समय इसमें 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल थे, और आगे चलकर एक लंबे टाइम में इसमें काफ़ी बदलाव हुए और इसमें काफ़ी आर्टिकल्स को और जोड़ा गया, अनुच्छेदों को जोड़ा गया। तो वर्तमान समय की बात करते हैं तो आज 470 आर्टिकल्स हैं, 470 आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। तो इसमें भी काफी बदलाव आया। एंड इट इज द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, ये दुनिया का सबसे लंबा संविधान है। और अगर हम इसके प्रियम्बल की बात करें, इट्स प्रियम्बल रिफ्लेक्ट द नेशनल इथोस। कि इसका जो प्रियम्बल है उसकी स्टार्टिंग ये आपने देखा होगा, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो भारत के लोग का मतलब है भारत में रहने वाले सभी लोग, चाहे वो किसी जाति से हो, किसी धर्म से हो, किसी भी कल्चर से हो, सबको एक माना जाएगा, सबको इक्वल माना जाएगा। तो इट गिव्स डायरेक्शन टू द नेशन टू गो अहेड एंड अचीव इट्स एम। कि यह राष्ट्र को आगे बढ़ने और अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा देता है हमारा प्रियम्बल। तो अब ये प्रियम्बल आप अक्सर जब एसएसटी की बुक स्कूल में होंगे तो आप देखोगे कि वहाँ पे प्रियम्बल दिया रहता है, फंडामेंटल ड्यूटीज, प्रियम्बल, ये सारी चीजें बुक में लिखी होती हैं, एसएसटी की बुक में। तो अब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की।
कि जो शिक्षा से संबंधित संवैधानिक धाराएं कौन-कौन सी हैं, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन की हमने बात की, आज के समय में 470 आर्टिकल्स हैं, तो उसमें कौन-कौन से आर्टिकल्स हैं जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है एजुकेशन पे इफेक्ट डालते हैं, तो हम उसकी बात करेंगे। तो द वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिगार्डिंग एजुकेशन इन इंडिया आर अकॉर्डिंग टू आवर सोशल, इकोनॉमिक, कल्चर एंड पॉलिटिकल नीड्स, कि ये जो भी अगर हम बात करते हैं शिक्षा से संबंधित विभिन्न संवैधानिक प्रावधान है, हमारी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक आवश्यकताओं के अनुसार ये बनाए गए हैं। तो अब हम एक-एक आर्टिकल, पहले हम सभी आर्टिकल्स को देखेंगे, फिर हम एक-एक के बारे में बात करेंगे। तो कौन-कौन से आर्टिकल्स हैं? आर्टिकल जो हैं अनुच्छेद अनुच्छेद 15 1 एंड 3, एजुकेशन फॉर वुमेन, महिलाओं के लिए शिक्षा। आर्टिकल 21A, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। फिर आर्टिकल 29, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 30, द राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू स्टेबलाइज एंड एडमिनिस्ट्रेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, की शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के लिए अल्पसंख्यकों का अधिकार। उसके बाद प्रोविजन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर, की आर्टिकल 14 कहता है, सॉरी आर्टिकल 45 कहता है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को उनकी बचपन की देखभाल और शिक्षा का प्रावधान किया जाना चाहिए। और आर्टिकल 46 जो है, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द एसटी, एससी एंड वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, कि समाज के कमजोर वर्गों के की शिक्षा और उनके हितों की बढ़ावा देने की बात करता है, अनुच्छेद 46। उसके बाद अनुच्छेद 51A, 51A, ये क्या करता है, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करता है, कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, अक्सर आपने एसएसटी की बुक में भी देखा होगा कि ये ड्यूटीज दी होती हैं स्टार्टिंग के पेज पर, सिविक की बुक में, नागरिक शास्त्र में। तो उसमें ड्यूटीज है, तो एक ड्यूटीज पेरेंट्स की है कि अपने बच्चों को स्कूल भेजें, तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करते हैं। आर्टिकल 350A, इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग एट प्राइमरी स्टेज, कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में बच्चों को शिक्षा दी जाए। और आर्टिकल 351, प्रमोशन ऑफ हिंदी लैंग्वेज, हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार की बात करता है। तो अब हम एक एक आर्टिकल को हम पढ़ते हैं, समझते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 15 की बात करते हैं, एजुकेशन फॉर वुमेन, अनुच्छेद 15 1 और 3, महिलाओं के लिए शिक्षा। तो आप सबको जैसे पता है कि फंडामेंटल जो हमें राइट्स हैं, मूलभूत जो हमारे अधिकार हैं, तो उसमें आर्टिकल 14 से 18 तक राइट टू इक्वलिटी, समानता के अधिकारों की बात की गई है। तो इसमें अगर हम दो अनुच्छेद की बात करते हैं, तो आर्टिकल 15 में 51 क्या कहता है कि राज्य में, हमारी कंट्री में किसी भी नागरिक के साथ, किसी भी सिटीजन के साथ, उनके चाहे धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, जाति, जन्म स्थान के आधार पर किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होगा। तो इसमें देख रहे हैं कि धर्म, जाति, जन्म के साथ साथ लिंग, की स्त्री पुरुष के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और जो आर्टिकल 15(3) कहता है कि जो स्टेट है, जो राज्य है, वो क्या करे, महिलाओं को एम्पावर बनाने के लिए, उनको सशक्त बनाने के लिए विशेष प्रावधान करे। और इसमें उनकी शिक्षा भी शामिल है, कि उनकी एजुकेशन को भी प्रमोट करने के लिए राज्य नियम बनाए, कानून बनाए, ताकि वुमेन एजुकेशन को भी प्रमोट किया जा सके, सभी जो गर्ल्स हैं उनको एजुकेट किया जा सके, उनको सशक्त बनाया जा सके, उनको एम्पावर किया जा सके। तो आर्टिकल 15 बात कहता है। और उसके बाद फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 21A की बात करते हैं, राइट टू एजुकेशन, अनुच्छेद 21A, शिक्षा का अधिकार। तो इसमें आप सबको पता है कि जो राइट आर्टिकल 21A है कि द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज 6 to 14 ईयर्स इन सच मैनर एज द स्टेट में बाय लॉ डिटरमाइन, कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। तो सन 2002 में 2002 में जो एक अधिनियम पास हुआ था, 86th अमेंडमेंट संविधान में हुआ था, तो उसमें आर्टिकल 21 एक शामिल किया गया था, जिसमें शिक्षा को हमारा फंडामेंटल राइट बनाया गया था, हमारे मौलिक अधिकार में शामिल किया गया था। उसके बाद फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 29, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यकों
के हितों का संरक्षण। तो इसमें क्या बात की गई है, सबसे पहले अगर आप पॉइंट देखेंगे तो इसमें कहा गया है कि भारत में रहने वाले किसी भी नागरिक या विशिष्ट समूहों को, भारत में रहने वाले किसी भी नागरिक की हम सिटीजन की बात करते हैं, या अगर हम स्पेसिफिक हम बात करते हैं विशिष्ट समूहों की बात करते हैं, स्पेसिफिक ग्रुप की बात करते हैं, तो उनको अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति के संरक्षण का अधिकार देता है आर्टिकल 29, कि उनको अपनी भाषा, अपनी कल्चर, अपनी जो संस्कृति है, जो लिपि है, स्क्रिप्ट है, उसको संरक्षण करने का उनको अधिकार संविधान देता है। प्लस कि जो देश में कोई भी जो राज्य द्वारा बनाया गया जो शैक्षिक संस्थान है, किसी भी व्यक्ति को उसकी जाति, धर्म, भाषा या किसी भी आधार पर उसको वहाँ पे प्रवेश देने से या एडमिशन देने से नहीं रोक सकता। आप चाहे कोई स्कूल हो, चाहे कोई कॉलेज हो, अगर पूरे इंडिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का मतलब कोई भी स्कूल, कॉलेज, कोई भी इस तरह का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, शैक्षिक संस्थान है, तो किसी भी बच्चों को इस बेस पे मना नहीं कर सकता कि तुम्हारी जाति अलग है, तुम्हारा धर्म अलग है, तुम्हारी भाषा अलग है, तुम्हारा कल्चर अलग है। सो इस आधार पे कोई भी इंस्टीट्यूशन किसी को भी एडमिशन देने से मना नहीं कर सकता। ये जो राइट है आर्टिकल 29 देता है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। फिर हम आर्टिकल 30 की बात करते हैं, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लाइज एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, की शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के लिए अल्पसंख्यकों का अधिकार है। तो जिस तरह से 29 उनके लिए प्रोटेक्शन का अधिकार देता है, तो आर्टिकल जो 30 है ये राइट देता है कि जो माइनॉरिटीज ग्रुप है अपने कल्चर को, अपनी भाषा को बढ़ावा देने के लिए अपने शैक्षिक संस्थानों को, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को खोल सकती है। और जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, उनको इस आधार पर उनके साथ किसी तरह का, उनकी जाति, धर्म के आधार पर किसी तरह का उनके साथ भेदभाव नहीं करेगी। और जैसे सबको जो ग्रांट देती है गवर्नमेंट, वैसे इनको भी बिल्कुल ग्रांट सबको देगी, सबके साथ इक्वल बिहेव करेगी, समानता का व्यवहार करेगी, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगी। फिर हम आर्टिकल 45 की बात करते हैं, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर, कि 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को बचपन की देखभाल और शिक्षा का प्रावधान था। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना 1950 में, तो उस टाइम जो आर्टिकल 45 था, इसमें फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन इसके साथ जुड़ा था। लेकिन सन 2002 में 2002 में इसमें अमेंडमेंट हुआ, बदलाव आया, और इसके साथ ईसीसी जुड़ गया, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। और जो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का प्रोविजन है वो उसके लिए एक नया आर्टिकल बनाया गया 21A, राइट टू एजुकेशन। तो इसमें अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 45 क्या कहता है, कि जो भी 6 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा, और उनके लिए उनके पालन पोषण, शिक्षा, न्यूट्रिशन एंड एजुकेशन, जो इस तरह का जो फैसिलिटीज़ है वो उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। तो अक्सर आपने देखा होगा आजकल जो सरकारी स्कूल भी हैं उसमें भी एक नर्सरी क्लासेस खुल गई हैं। तो जो बच्चे 6 साल से कम के हैं, 3-4 साल से लेकर 6 साल तक, तो उनके लिए उनकी एजुकेशन और उनके न्यूट्रिशन का काम, पोषण का काम जो होगा वो उपलब्ध कराना सरकार का काम होगा। तो इसलिए इसके लिए एक कोर्स भी चलता है, आप सबको पता है, ईसीसी, जिसको अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन भी कहते हैं। और एक नया कोर्स और इसके लिए आता है, डीपीएससी, डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन, एनटीटी, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग। तो इस तरह के तमाम कोर्स हैं ताकि वो इन इन बच्चों की देखभाल कर सकें। और सरकार, गवर्नमेंट स्कूल में भी इसके लिए वैकेंसी निकलती हैं। और प्राइवेट स्कूल तो वहाँ पे केजी, नर्सरी इस तरह का कॉन्सेप्ट है, तो पहले से चला आ रहा है, गवर्नमेंट में अब स्टार्ट हुआ है कुछ समय पहले। फिर आर्टिकल 46 की बात करते हैं, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ एससी, एसटी एंड अदर वीकर सेक्शन, कि एसटी, एससी और अन्य कमजोर वर्गों की शिक्षा और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। तो आर्टिकल जो 46 है, अनुच्छेद 46 है, जो एसटी, एससी और जो अन्य कमजोर वर्ग हैं उनकी शिक्षा को बढ़ावा देता है, उनकी आर्थिक हितों को बढ़ावा देने की बात ये आर्टिकल करता है। तो इसमें स्कॉलरशिप और इस तरह की जो मदद है ये भी इसमें शामिल है, रिजर्वेशन, स्कॉलरशिप, तो ये सारी चीज़ें इस आर्टिकल में आ जाती हैं, ताकि जो वीकर सेक्शन है उनके इंटरेस्ट को, उनके आर्थिक हितों को बढ़ावा दिया जा सके, उनकी शिक्षा को आगे बढ़ाया जा सके।
फिर हम आर्टिकल 51 ए की बात करते हैं, अनुच्छेद 51 ए। तो इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात की गई है। अक्सर हम, जैसे मैंने आपको बताया कि जो सामाजिक विज्ञान की, सोशल स्टडी की बुक होती हैं, आप उसमें देखो जब स्कूल टाइम में, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी होती है कि जो नागरिकों के क्या कर्तव्य हैं, जो सिटीजन्स हैं उनकी ड्यूटीज़ हैं। तो उसमें से एक ड्यूटी पेरेंट्स की भी है कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें। तो फंडामेंटल ड्यूटीज में है कि पेरेंट्स की ड्यूटी है कि अपने बच्चों को स्कूल भेजें, उनको एजुकेशन प्रदान करें, उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था करें। फिर हम आर्टिकल 350 ए की बात करते हैं, इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग एट द प्राइमरी स्टेज। ये अनुच्छेद 350 ए जो है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में निर्देश या शिक्षा की बात करता है। तो आपको पता है कि हमारा जो देश है भारत, एक मल्टीलिंग्विस्टिक कंट्री, एक बहुभाषी देश है। तो ऐसे में जो बात करते हैं लिंग्विस्टिक जो माइनॉरिटी है, भाषाई जो अल्पसंख्यक हैं, तो उससे संबंधित बच्चों की भी जो शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हमारे संविधान में ये प्रोविज़न 350 जो आर्टिकल है, ये कहता है कि जो बच्चों को उनकी जो प्राइमरी एजुकेशन है, प्राथमिक शिक्षा है, उनकी मातृभाषा में ही प्रदान की जाए, ताकि जो एजुकेशन जो है, शिक्षा है, देश भर में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। इसलिए आप सबको पता होगा कि शायद हमारे देश में तकरीबन 50 भाषाओं में जो है प्राइमरी एजुकेशन दी जाती है। पूरे देश में, देश भर में तकरीबन 50 भाषाओं में बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन या प्राथमिक शिक्षा दी जाती है। तो इसके लिए जो आर्टिकल 350 ये कहता है कि इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग, की बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा दी जाए, ताकि शिक्षा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँच पाए। फिर हम आर्टिकल 351 की बात करते हैं, प्रमोशन ऑफ हिंदी। अनुच्छेद 351 हिंदी के प्रचार प्रसार की बात करता है। क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है, तो इसलिए क्या है कि एक भाषा ऐसी होनी चाहिए जिस भाषा में जो भारत में कोने कोने में रहने वाले पूरे लोग, अलग अलग राज्यों में रहने वाले लोग एक दूसरे से बात कर सकें। तो ऐसे में जो है आर्टिकल 351 ए, हिंदी जो है, हिंदी को हम राष्ट्रभाषा भी मानते हैं, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा बोली और समझी जाने वाली भाषा है। तो आर्टिकल 351 जो ये है कि ये हिंदी को बढ़ावा देने के लिए बात करता है, कि हिंदी को देश भर में अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया जा सके, मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन इसको बनाया जा सके। तो इसके लिए अगर हम बात करें, गृह मंत्रालय में एक हिंदी निदेशालय भी है। फॉर दिस देयर इज अ हिंदी डायरेक्टरेट ऑफ इन द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन अफेयर्स। तो इसके लिए एक मंत्रालय भी बना रखा है, एक डायरेक्टरेट भी, निदेशालय भी बना रखा है गृह मंत्रालय में, ताकि हिंदी को पूरे भारत भर में इसका प्रचार प्रसार किया जा सके, इसको प्रमोट किया जा सके, ताकि देश भर में रहने वाले लोग हिंदी में एक दूसरे से बात कर सकें। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने कॉन्स्टिट्यूशन पहले देखा, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, फिर उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात की, फिर हमने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिगार्डिंग एजुकेशन की, शिक्षा से संबंधित संवैधानिक धाराओं की बात की, हमने आर्टिकल 15 की बात की, उसके बाद हमने 21A, 29, 30, 45, 46, 51 और 350, 351 एक की बात की। तो हमने अलग अलग आर्टिकल्स की बात की, अनुच्छेद की बात की, कि शिक्षा के संबंध में वो आर्टिकल्स क्या कहते हैं, हमें कौन कौन से राइट देते हैं, कौन कौन से अधिकार देते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने कमेंट जरूर देना, और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।